10 मिनट के अंदर कवर करेंगे ग्रोथ साइकिल ग्रोथ कर्व इन बैक्टीरिया के अंदर, जिसमें हम जो बैक्टीरिया है वो न्यूट्रिशनल एनवायरनमेंट होगा तो वो रेगुलेट करेगा। एंड यहाँ पर सुइटेबल एनवायरनमेंट जरूरी होता है एक बैक्टीरिया के लिए ताकि वो ग्रोथ कर सके। कंसंट्रेशन अच्छा होना चाहिए जिसके अंदर जो नंबर ऑफ सेल्स है वो इंक्रीज हो सके, चूँकि डिफाइनाइट कोर्स यानी कि डिफाइनाइट इंटरवल ऑफ टाइम तक चल सके। यहाँ पर जो हम ग्रोथ कर्व फेज देखेंगे यानी कि इस पूरे कर्व में हम 4 फेज देखेंगे, लैग फेज, एक्सपोनेंशियल फेज, स्टेशनरी फेज एंड डेथ फेज। ऊपरी ऊपरी एक बार बता देना चाहती हूँ मैं, और ये डायग्राम जरूर बनाकर आइएगा अगर ये पेपर आपको ये वाला क्वेश्चन अगर आपको देखने को मिला। तो यहाँ पर जो ये लैग फेस है, लैग फेस के अंदर अगर हम बैक्टीरिया को एक कल्चर मीडियम प्रोवाइड करें तो बैक्टीरिया आसपास के कल्चर को जो उसका मीडियम है उसको पहचानने की कोशिश करेगा। एंड देन फिर वो वहाँ पर आरएनए का सिंथेसिस करेगा, कुछ एंजाइम्स की उसको जरूरत पड़ेगी एक्सपोनेंशियल या फिर लॉग फेस के अंदर, तो वो एंजाइम्स को तैयार करके रखेगा और अदर मॉलिक्यूल्स को तैयार करके रखेगा। और किसी भी लैग फेस को हम कॉमनली देखा गया है जो कि 1 से 4 घंटे तक का ही रहा है, लेकिन जो इसकी लेंथ है, लेग फेस की लेंथ बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। तो वो सारे फैक्टर कौन कौन से डिपेंड करेंगे कि आपने किस टाइप का बैक्टीरिया ले रखा है, कौन कौन सा कल्चर मीडियम डाला है। मान के चलो आपको एक ए बैक्टीरिया जिसको बी नाम का कल्चर मीडियम पसंद है, अब मान के चलो अब बी की जगह आपने सी दे दिया तो वो वहाँ पर ग्रो नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर कल्चर मीडियम इन्वायरमेंटल फैक्टर्स बहुत ज़्यादा डिपेंड होते हैं, जैसे कि टेम्परेचर है, क्या प्रेशर है, क्या पीएच है, क्या आयनिक बैलेंस दे रखा है आपने। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे हम लॉग फेस को। लॉग फेस को हम एक्सपोनेंशियल फेस भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो एक्सपोनेंशियल का मतलब होता है झटके से एक साथ ग्रोथ हो जाना, यानी कि जो ये लॉग फेस है, लॉग फेस के अंदर बहुत स्पीड के साथ में नंबर ऑफ जो और सेल्स होते हैं बैक्टीरिया के वो बहुत जल्दी से बढ़ते हैं, इसलिए यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन देखने को मिलती है। यहाँ पर अब हम थोड़ा सा थ्योरी पोर्शन को देख लेते हैं, क्योंकि मैक्सिमम ऑफ यूनिवर्सिटी में अब थ्योरी से ही आने वाला है पेपर। अगर आप लकी हो, अगर आपके पास में एमसीक्यू के रिगार्डिंग क्वेश्चंस देखने को मिले, तो लॉग फेस के अंदर, एक्सपोनेंशियल फेस के अंदर आपको सेल डबलिंग देखने को मिल जाएगी। इसके अंदर जो नए बैक्टीरियाज है वो देखने को मिल जाएंगे एक यूनिट ऑफ टाइम के अंदर, वो ग्रो हो रहे होंगे जो कि प्रेजेंट पॉपुलेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेंगे। अगर हम इस ग्रोथ को लिमिट नहीं कर सकते, क्योंकि जो ये डबलिंग है एक कॉन्स्टेंट रेट के साथ में चलती रहती है और नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होने लग जाते हैं और रेट ऑफ पॉपुलेशन है, पूरी जो पॉपुलेशन है वो डबल होने लग जाती है। तो ये एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए चलता है। इसके अंदर जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखने को मिलती है, अगेन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का मतलब होता है एक सटीकता से बहुत तेजी से ग्रोथ होना, और इसके अंदर यहाँ पर नंबर ऑफ सेल्स हैं वो टाइम के साथ में प्रोड्यूस होते हैं, इसलिए यहाँ पर हमें एक स्ट्रेट लाइन देखने को मिलेगी। नेक्स्ट यहाँ पर जो स्लोप जाएगा वो एक लाइन जाएगी, वो भी स्ट्रेट लाइन ही रहेगी, जो कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल को बता रही है कि कितने सेल पैदा हो रहे हैं कितने यूनिट ऑफ टाइम के अंदर। एक्चुअल रेट अगर हम देखें यहाँ पर वो डिपेंड करेगी ग्रोथ कंडीशन के लिए, यानी किस टाइप का आपने आसपास इन्वायरमेंट दे रखा है। एंड जो प्रोबेबिलिटी है जो डॉटर सेल की सर्वाइबिलिटी, यानी कि आपका जो इन्वायरमेंट, आपका जो टेम्परेचर मीडियम वगैरह दे रखा है आपने, उसके अंदर जो डॉटर सेल है वो सर्वाइव कर भी पा रही है कि नहीं। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखेंगे हम अंडर कंट्रोल कंडीशन के अंदर जो साइनोबैक्टीरिया होता है, यानी कि हमने सारी कंडीशन कंट्रोल कर रखी है, तब जब जो साइनोबैक्टीरिया होता है वो एक दिन के अंदर 4 गुना पॉपुलेशन को बढ़ा देता है। आई होप आप सभी को बहुत अच्छे से दिख रहा होगा। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कैन नॉट कंटिन्यू इंडेफिनेटली, यानी कि जो ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है इसको हम बहुत टाइम तक, ये जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है इसको हम बहुत टाइम तक नहीं चला सकते, जैसा कि आप सभी को दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो मीडियम है वो धीरे धीरे करके उसके अंदर न्यूट्रिशंस की कमी आने लग जाती है। जब बैक्टीरिया है वो किसी मीडियम के अंदर ग्रो कर रहा होता है तो वो वेस्ट को भी क्रिएट कर रहा होता है। अगर उस मीडियम के अंदर बहुत सारा वेस्ट देखने को मिल जाएगा तो यहाँ पर जो है जो ग्रोथ है वो थोड़ी देर के लिए रुक जाती है। इसी फेज को बोलेंगे हम स्टेशनरी फेज, जिसके अंदर ग्रोथ लिमिटिंग फैक्टर्स आ जाएंगे, यानी कि न्यूट्रिशन की कमी आ जाएगी, या फिर हो सकता है कि बैक्टीरिया ने कोई भी इनिबिटरी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करना स्टार्ट कर दिया हो। स्टेशनरी फेज के अंदर जो सिचुएशन देखने को मिलती है इसमें जो ग्रोथ रेट हो रही है, यानी कि जितने ऑर्गेनिज्म पैदा बन रहे हैं उतने ही ऑर्गेनिज्म मर रहे हैं। मान के चलो 2 ऑर्गेनिज्म, 2 नए सेल्स बने, लेकिन 2 जो पुराने सेल्स थे वो मर गए, तो यहाँ पर जो कंडीशन होती है वो बराबर हो जाती है, इक्वल हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो एक्सप्लेनेशन है कि किस तरीके से ये स्टेशनरी फेज आ रहा है, ये थोड़ा सा बता पाना मुश्किल रहा है। इसके अंदर हमें एक हॉरिजॉन्टल लीनियर लाइन देखने को मिलेगी, स्टेशनरी फेज के अंदर हमें एक हॉरिजॉन्टल लीनियर लाइन देखने को मिलेगी। नेक्स्ट यहाँ पर आ जाते हैं थोड़ा सा यहाँ पर कि बहुत से जो हमारे साइंटिस्ट हैं उनका कहना ये है कि जो स्टेशनरी फेज आता है उसका रीज़न ये होता है कि जो आपने मीडियम लिया है उसके अंदर अब इतने सारे सेल्स ग्रो हो चुके हैं कि अब वहाँ पर प्लेंटी ऑफ स्पेस की कमी है। ठीक है, स्पेस की कमी है, लेकिन जब बहुत सारे जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने एनकाउंटर करने के लिए इस स्टेटमेंट को, इसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखा। जब उन्होंने माइक्रोस्कोप के अंदर देखा तब उन्होंने पाया कि नहीं,
जब हम माइक्रोस्कोप के अंदर देख रहे हैं तो एक सेल के और दूसरे सेल के बीच में प्लेंटी ऑफ वाटर है, बहुत सारा वाटर है और हम इसमें मीडियम को ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आ जाता है डिक्लाइन फेज। डिक्लाइन फेज के अंदर यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि जो सेल है वो मरना स्टार्ट कर जाते हैं, लेकिन आज तक कोई भी एकदम पॉसिबल रिजल्ट नहीं पता चला है कि ये आखिर मरते क्यों हैं सेल्स। हो सकता है कि इन्वायरमेंट में यानी कि जो मीडियम है उसमें टॉक्सिक प्रोडक्ट आ चुके हों, या फिर कोई न्यूट्रिशन उनकी ज़रूरत है बट वो उसकी कमी हो चुकी है, या फिर बैक्टीरिया ने ही ऑटोलिटिक एंजाइम्स का फॉर्मेशन स्टार्ट कर दिया है। कुछ जो बैक्टीरिया है वो बच जाते हैं, जिंदा बच जाते हैं, फिर वो सर्वाइवल करने लगते हैं, ठीक है, दोबारा से वो रिप्रोड्यूस करेंगे। नेक्स्ट हम समझेंगे इसी वीडियो में कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं बैक्टीरिया की ग्रोथ को। न्यूट्रिशनल कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, गैसियस कंसंट्रेशन, पीएच, आयनिक कंसंट्रेशन एंड सॉल्ट कंसंट्रेशन, एबिलिटी ऑफ वाटर, ये सभी इंपॉर्टेंट रहता है। यहाँ पर मैं सभी फैक्टर्स के बारे में बताती जाऊँगी, आप नोट्स सेम टू सेम ये लिख सकते हो, बहुत ही बेहतर नोट्स है। न्यूट्रिशनल कंसंट्रेशन पे अगर हम देखेंगे कि जो हमारा यहाँ पर कल्चर मीडिया है उसके अंदर हमें न्यूट्रिशन अगर हमने ज़्यादा दिए तो ग्रोथ ज़्यादा होगी, लेकिन अगर मान के चलो मैंने न्यूट्रिशन की कमी कर दी तो जो ग्रोथ है वो कम हो जाएगी। डिफरेंट डिफरेंट बैक्टीरियाज को डिफरेंट डिफरेंट न्यूट्रिशंस की ज़रूरत होती है। अगर मान के चलो मैंने न्यूट्रिशन कंसंट्रेशन ज़्यादा दे दी तो ग्रोथ है बैक्टीरिया की वो ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन एक सर्टेन लेवल तक। आपने देखा होगा आपका कोई छोटा भाई बहन है, उसको जितना खिलाओ बचपन में वो बहुत हाइट तक जाता है, लेकिन एक सर्टेन हाइट तक पहुंचने के बाद उसकी फिर वो हाइट नहीं बढ़ती, ठीक है, इधर से समझिए कि सर्टेन लेवल तक उसकी जो ग्रोथ रेट है वो जाएगी, लेकिन एक सर्टेन लेवल पे जाके कांस्टेंट हो जाएगी, चाहे फिर आप कितना भी उसके अंदर न्यूट्रिशन डालो। यहाँ पर एक स्पीसीज एक ए थी जिसको बहुत बेहतर न्यूट्रिशन दिया गया तो वो बहुत अच्छे से ग्रोथ की, लेकिन जो स्पीसीज बी थी उसको इतना अच्छा बेहतर न्यूट्रिशन नहीं मिला, जिसकी वजह से वो इतना बेहतर रिप्रोड्यूस या फिर ग्रोथ नहीं कर पाई। नेक्स्ट यहाँ पर हम देखते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर यानी कि एक कॉन्सेप्ट समझिए कि यहाँ पर एक लोएस्ट टेम्परेचर होता है जिस पर जो ग्रोथ होती है बैक्टीरिया की वो होना स्टार्ट हो जाती है, यानी कि वहाँ तक एक टेम्परेचर है, यहाँ तक जो बैक्टीरिया की ग्रोथ हो सकती है, यानी कि मान के चलो 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है और लोएस्ट टेम्परेचर में मान के चलो -1 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो जो बैक्टीरिया की ग्रोथ है वो होगी। लेकिन अगर इसके नीचे बैक्टीरिया की मतलब मैं मान के चलिए मैं -2 डिग्री सेंटीग्रेड 3 डिग्री सेंटीग्रेड इतना नीचे लेके जाती जाऊँ तो जो बैक्टीरिया की जो सेल मेम्ब्रेन है वो स्टिफ कर जाएगी। बैक्टीरिया की जो सेल मेम्ब्रेन है वो स्टिफ हो जाएगी और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिशन जो सेल का आदान प्रदान होता है वो रुक जाएगा, जिसकी वजह से ग्रोथ वहीं की वहीं रुक जाएगी। लेकिन अगर मान के चलो एक हाईएस्ट टेम्परेचर है, हाईएस्ट टेम्परेचर पे जाके अगर मैंने ग्रोथ यानी कि एक टेम्परेचर है जिससे आगे मैं इसकी ग्रोथ करवाना चाहूँगी तो ग्रोथ होगी नहीं, यानी कि एक मैक्सिमम टेम्परेचर समझ लेते हैं यहाँ पर, तो वहाँ पर सेलुलर जो प्रोटीन्स हैं और जो एंजाइम्स हैं वो टूटना स्टार्ट कर देंगे, डीनेचर स्टार्ट हो जाएगी उनकी, तो जिस वजह से जो बैक्टीरिया की ग्रोथ है वो रुक जाती है। नेक्स्ट यहाँ पर देख रहे हैं हम पीएच को जो पीएच का आपने स्केल पढ़ाई होगा तो 0 से लेकर 7 तक एसिडिक होता है, 7 से लेकर 14 तक बेसिक होता है और 7 वाला जो स्केल होता है वो न्यूट्रल होता है। यहाँ पर जो बहुत सारे बैक्टीरियाज है वो न्यूट्रल पीएच लेना पसंद करते हैं, लेकिन कई ऐसे बैक्टीरिया है वो एसिडिक और बेसिक मीडियम में रहना पसंद करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर करेंगे हम आयनिक सॉल्ट्स, आयंस एंड सॉल्ट्स को। बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं जिनको मेटल्स आयन की जरूरत होती है ताकि वो एंजाइम्स एंड प्रोटीन का सिंथेसिस कर सके, लेकिन बहुत से ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनको NaCl बिल्कुल पसंद नहीं होता उनके मीडियम में, लेकिन बहुत से ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि लो कंसंट्रेशन ऑफ NaCl को टॉलरेट कर जाते हैं। अब NaCl से इनको इतनी नफरत क्यों है? जब ये हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है उसके ऊपर अगर NaCl आता है तो ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो गलना स्टार्ट हो जाती है, जिससे बैक्टीरिया है जो मर जाता है। इस वजह से जो बहुत सारे ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं वो सेल में नमक को पसंद नहीं करते। जैसा कि आपने सुन रखा होगा कि पोंछा लगाओ तो नमक डालकर लगाओ, तो उसके पीछे रीज़न यही है कि बैक्टीरिया मरना स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन कई सारे ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो कि हेलोफिलिक होते हैं। हेलोफिलिक मतलब होता है सॉल्ट लविंग, जिन्हें नमक से प्यार होता है, जैसे कि आर्कियोबैक्टीरिया। ये आपने क्लास 12th में सॉरी 11th में तो पढ़ ही रखा होगा कि समुद्र में भी हमें बैक्टीरिया देखने को मिलते हैं, वो होते हैं हमारे आर्कियोबैक्टीरिया, जो कि हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट उनके मीडियम में मौजूद हो तो भी वो जिंदा रह लेते हैं। बहुत सारे ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जिनको O2 बहुत पसंद होती है, और बहुत ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनको O2 बिल्कुल भी नहीं चाहिए। जिनको O2 चाहिए होती है फॉर देयर ग्रोथ, तो उनको बोलते हैं हम एरोबिक बैक्टीरिया या फिर एरोबिक रेस्पिरेशन। और बहुत से ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनको बिल्कुल भी ऑक्सीजन नहीं चाहिए, वो होते हैं हमारे ऑब्लिगेटिव एनारोब्स। ऑब्लिगेटिव एनारोब्स कुछ ऐसे होते हैं जिनके लिए ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है, जिनको ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं पसंद। लेकिन फैकल्टेटिव एनारोब्स वो होते हैं जिनको लो कंसंट्रेशन पर आकर वो ऑक्सीजन को टॉलरेट कर सकते हैं। लेकिन जो CO2 है वो किसको ज़रूरत में आती है, यानी कि हमने O2 एंड CO2 बोला ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर जो CO2 है वो सेफनोफिलिक बैक्टीरियाज को बहुत पसंद होती है, कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज होते हैं, ये इसके एग्जाम्पल हैं, आप लिख लेना। एबिलिटी ऑफ वाटर, यानी कि एक
मीडियम जब हम प्रोवाइड करते हैं तो वहाँ पर पानी का होना ज़रूरी है, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है हमारे बैक्टीरिया के लिए, ताकि वो उसमें रेट ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस कर सके, कोई भी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ कर सके। अगर मुझे मान के चलो अपने बैक्टीरिया को शुगर देना है, सॉल्ट देना है, कोई और सब्सटेंस देना है जो कि पानी में आसानी से घुल सकता है, तो मैं पानी में घोल कर उस बैक्टीरिया को प्रोवाइड कर दूँगी। गाइस, ये सभी थे हमारे पूरा बैक्टीरियल ग्रोथ का पूरा कॉन्सेप्ट। अगर आपको ये पसंद आया तो प्लीज़ अपने दोस्तों तक ये वीडियो पहुँचाएँ, और आप ना अपने परिवार का ख्याल रखें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना है, और अगर आपको नोट्स चाहिए तो मैं यहाँ पर अभी स्टिक कर देती हूँ, आप अच्छे से अपने नोट्स भी बना सकते हैं। ये चैनल नोट्स प्रोवाइड बहुत अच्छे से करेगा आप सभी को, आप लोगों को बहुत पसंद आने वाला है ये चैनल, ठीक है? तो जय हिंद, जय भारत।